यहाँ पे तो एकदम से ऐसा वो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है। और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। अब यहाँ पे इतना वो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों का गाड़ियाँ आप देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। अब इस पे रोक कैसे लगा सकती है सरकार? कई वर्षों बाद इस बार अगर आप एनालिसिस करें तो AQI पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा सा ठीक हुआ है। सर्दियां आते ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन चर्चाओं में आ जाता है और इसको लेकर के काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं, आम जनता परेशान होती है। लोग ये भी बोलते हैं कि दिल्ली गैस चेम्बर बन गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। कोई सिगरेट पिए या न पिए, हर व्यक्ति को 10 सिगरेट के बराबर स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इन सभी बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि IITians हैं। इसके अलावा दिल्ली पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हैं और साथ ही दिल्ली पोल्यूशन सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर हैं। अनिल, स्वागत है। और आज हम आपसे तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल तमाम कोशिशें पिछली सरकार भी करती आ रही है, ये सरकार भी कर रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित जी की सरकार भी रही है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आखिरकार कुछ तो उपाय होगा इसका? देखिए, आपने ठीक विषय उठाया कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर पिछले हम 25-30 साल की बात करें तो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर गया, NGT में गया, हाई कोर्ट में गया। आपको ध्यान है दिल्ली में पहले डीजल की बसें चलती थी, वो भी फेज आउट हो गई। CNG की भी हो गई, अब इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। दिल्ली में अपने बिजली बनाने के संयंत्र हुआ करते थे जिनको हम राजघाट, इंद्रप्रस्थ या बदरपुर के नाम से जानते थे। कई साल पहले उनको भी बंद कर दिया। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां अलाउड नहीं हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, दिल्ली का वायु प्रदूषण ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है, पर कुछ चीज़ों में कमी भी हुई है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 8 पैरामीटर जो बताए गए हैं, उसमें 2 पैरामीटर जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, वो हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। बल्कि अगर हम सल्फर की बात करें, नॉक्स की बात करें, ओजोन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, लेड की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो विद इन कंट्रोल हैं। केंद्र सरकार ने कई वर्षों पहले लेड फ्री पेट्रोल की बात की थी, तो आज लेड की समस्या नहीं है। आज जब थर्मल प्लांट नहीं है तो नॉक्स की, सल्फर की बात नहीं है। पर यह भी सत्य है कि साइंटिफिकली बात करें, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पैरामीटर्स इज द AQI। आज जो ज़्यादा समस्या है वो पर्टिकुलर मैटर की है। वो पर्टिकुलर मैटर PM2.5 है, PM10 है, बल्कि मैं तो इससे आगे भी बोलता हूँ। आज ज़्यादा समस्या है पर्टिकुलर मैटर 1 और नैनो पार्टिकल्स की। दिल्ली की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम ऊपर जाएं तो हिमालय है, इधर जाएं तो अरावली का वो है, तो एक सम सॉर्ट ऑफ बाउल शेप में सिस्टम है। सर्दियों में जब हवा का बहना कम हो जाता है, वायु में मॉइस्चर, वायु में जो नमी आ जाती है, तो जो पर्टिकुलर मैटर सस्पेंड हो जाते हैं तो हमारा सांसों को वो इफेक्ट डालते हैं। इस वर्ष सीरियसली सरकार ने प्रयास किए हैं, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया है। कई वर्षों बाद इस बार अगर आप एनालिसिस करें तो AQI पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा सा ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ठीक हुआ है। जहाँ पिछले सालों में हमारा AQI या पर्टिकुलर मैटर 999 को भी क्रॉस किया, आज 450-500 तक पहुँचा है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें वायु प्रदूषण को ख़त्म करना है तो हमें इसका जो वायु प्रदूषण का जो सोर्स है, जहाँ से ये बनता है, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। बीमारी को ख़त्म नहीं करना, बीमारी को रोकना। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ और है कि अभी तक हम दिल्ली, NCR या शहरों में मास्टर प्लान बनाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें एनवायरमेंटल प्लान बनाना चाहिए।
केंद्र बिंदु में एनवायरनमेंट रहना चाहिए। एनवायरनमेंट ठीक है तो हवा है, पानी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट को एक तरीके से उसकी ऐसी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। एनवायरनमेंट को केंद्र बिंदु में रख के ही शहरों का विकास होना चाहिए। अगर हो गया तो सर ये देश को ही काम आएगा, खाली दिल्ली में नहीं आएगा, पूरे देश में आएगा। और अभी वो एक एक्सपेरिमेंट था, उनको करते रहना चाहिए। सरकार की भी सोच ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आगे करेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर अनिल गुप्ता से, जिन्होंने तमाम तरह की बातें बताई और इस बात पर जोर दिया फ्यूचर प्लानिंग लेके चलनी होगी और आम जनता की भी जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि पूरी दिल्ली को साल भर साफ सुथरा रखा जा सके, ना कि सिर्फ हम सर्दियों में ही याद करें और उसके बाद भूल जाएं। दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली वासी क्या कहते हैं, दिल्ली में आने वाले क्या कहते हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मथुरा वृंदावन से आए हुए कुछ लोग युवा हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन सर्दी आते ही चर्चाओं में आ जाता है और यहाँ की सांस लेना भी एक तरह से दूसरी सांस कही जाती है। आप क्या महसूस कर रही हैं जब दिल्ली आई हुई हैं वृंदावन से? वृंदावन में तो बड़ा साफ सुथरा वातावरण है, लेकिन दिल्ली में काफ़ी मुश्किलें, किस तरह की मुश्किलों का सामना एयर पोल्यूशन की वजह से आप कर रही हैं? नहीं, वृंदावन का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो एकदम से ऐसा हो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। ये सब जानते हुए कि दिल्ली इस समय गैस का चेम्बर बनी हुई है, आप दिल्ली आए हैं, तय बात है या तो घूमने आए होंगे या फिर कोई काम होगा, तो अब जो तकलीफ है उसका सामना जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इससे बचाव के क्या कुछ उपाय? ये यहाँ से हम मथुरा से आए हैं जॉब करने के लिए। अब तो लोगों को दिल्ली ही आना पड़ता है जॉब करने के लिए, घर से बाहर निकल के आना पड़ता है। अब जैसे हम मथुरा में तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ही मथुरा से अगर आप दिल्ली की तरफ आओगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा फरीदाबाद और इनकी तरफ की आप कहीं गैस चैम्बर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको आंखों में जलन और ये जो आप बताया है उसमें गले में खराश, ये सब प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो क्या बोल सकते हैं, किसी के पास भी नहीं है। सरकार के पास मतलब कर रही हैं। अब यहाँ पे इतना वो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों का गाड़ियाँ आप देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। अब इस पर रोक कैसे लगा सकती है सरकार? तमाम समस्याएं हैं पोल्यूशन को लेकर के। लोग ऐसा लग रहा है जैसे मजबूर हैं। आप तो दिल्ली की ही रहने वाली हैं, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस एयर पोल्यूशन को लेकर के, कि लोग बाहर से भी आते हैं, उनकी मजबूरी है, जॉब करना है, दिल्ली वासी भी यहाँ रह रहे हैं, जॉब करना है, बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली में रहने का और इस पोल्यूशन से सामना करने को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे नवयुवक दिल्ली एनसीआर से या दूरस्थ क्षेत्रों से या यूपी बिहार से आ रहे हैं, उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर वो अच्छे से रहें, ऐसा हम पूरा हमारी दिल्ली की जो निवासी है, जो जनता है यहाँ की, और दिल्ली की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे जो सहयोगी या जो यहाँ से जॉब करने के लिए, यहाँ से पढ़ने के लिए जो बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ें, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहे वो जॉब करने आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ दिल्ली की वो संपत्ति हैं, दिल्ली का एसेट्स हैं। वो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अगर चलेंगे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली की जनता हो या बाहर से आने वाले लोग हों, अगर सहयोग रहेगा तो ज़रूर डेफिनेटली हम लोग जो पोल्यूशन से, जो बड़ी एक समस्या हमारे लिए दिल्ली के लिए बनी हुई है, उनसे ज़रूर हम निजात पाएंगे। तो दिल्ली के जो समस्या है एयर पोल्यूशन, इसको मिल करके दूर करना होगा, फिर चाहे सरकार हो या स्थानीय लोग या यहाँ पर बाहर से आकर रहने वाले लोग, सभी मिलकर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, पब्लिक कन्वेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिल्ली के पोल्यूशन को थोड़ा कम कर सकेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।